कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पार्टी एक के बाद एक नई मुसीबत में फंसती जा रही है। मनीष सिसोदिया के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। सीबीआई ने केजरीवाल से भी पूछताछ की है। इस मामले में मनीष सिसोदिया की कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। केजरीवाल अपने खास मित्र मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उसके बाद आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की हवा निकल गई है। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं। सिसोदिया जमानत के लिए बेचैन हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट से लगातार झटके लग रहे हैं। वहीं अब सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। क्या है खबर और कैसे सीबीआई ने आम आदमी पार्टी पर किया है पलटवार, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं। ये अपराध के तौर तरीकों को उजागर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में कहा है कि आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया पूरी साजिश के सूत्रधार हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस मामले में संवाददाता सम्मेलन करके आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान सिर्फ सिसोदिया को बचाने का प्रयास है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए बयान को भी आधार बताया है। सीबीआई ने कहा कि आरोपी सिसोदिया द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराधों से बचने का प्रयास करने का दावा रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के विपरीत है। सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि संबंधित कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जांच के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि आबकारी नीति याचिकाकर्ता सिसोदिया द्वारा तैयार की गई थी, जो आबकारी विभाग अधिकारियों द्वारा शासित थी। सीबीआई ने तर्क दिया कि सिसोदिया साजिश के सरगना और शिल्पकार है और उनका प्रभाव और दबदबा उन्हें सह आरोपी के साथ किसी भी समानता के लिए अयोग्य बनता है। इसके साथ ही सीबीआई ने यह भी कहा है कि सिसोदिया ने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया है। सवालों के जवाब देने के बजाय वो टालमटोल करते रहे, जबकि साजिश का पता लगाने के लिए जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर देखें तो सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है कि शराब घोटाले मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान सिर्फ मनीष सिसोदिया को बचाने का एक प्रयास है। पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आम आदमी पार्टी को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है और उसके लिए मोदी और बीजेपी से मुकाबला करना काफी मुश्किल है। लेकिन कुछ समय पहले तक केजरीवाल अपने आप को पीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद अब केजरीवाल के खिलाफ भी सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी पलटी मारते हुए मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के सामने हाथ फैला रही है। केजरीवाल अब उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ वो अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर राजनीति में आए थे। केजरीवाल ने तब दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप खूब लगाए थे। इसके साथ ही पंजाब में भी केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरकर सत्ता पर कब्जा जमाया। लेकिन अब पार्टी के कथित घोटालों में फंसने के साथ ही केजरीवाल को कांग्रेस से हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के बीच चुनाव पूर्ण गठबंधन जरूरी हो गया है और अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में अटकलें तेज रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बारे में बयान देकर ऐसी सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस खुद में सक्षम है। वहीं जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता की कवायद के संदर्भ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कांग्रेस को खुद में सक्षम बताया। हुड्डा ने कहा कि जहां तक हरियाणा का सवाल है तो वहां कांग्रेस खुद में सक्षम है। ऐसे में हुड्डा का बयान आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के करीब जाने के लिए बेचैन है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये पसंद नहीं आ रहा।
हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केजरीवाल से बात जरूर की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने केजरीवाल को भ्रष्ट कहा था। उसके बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा था कि एक और खड़गे जी बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस क्या कोई खेल खेल रही है? लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए केजरीवाल की पार्टी विपक्षी एकता की वकालत कर रही है। पार्टी अब उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए बेचैन है, जिसके विरोध में आंदोलन कर केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री मारी और फिर दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल किया। देश की राष्ट्रीय राजनीति में ढोल ताशे की गूंज के साथ एक पार्टी ने दावा किया था कि जी हम राजनीति में आएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त वैकल्पिक राजनीति उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते थे, उनके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में कथित आरोपी हैं और जेल में बंद हैं। उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो एक जमाने में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वो भी केंद्रीय एजेंसी के रडार पर हैं। अब इस भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पार्टी में फूट और टूट का भी खतरा बढ़ गया है। अब इन आरोपों की वजह से पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं, जिसने आपकी टेंशन को बढ़ा दिया है। खबर को अच्छे से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। सूरत में आम आदमी पार्टी को हफ्ते भर में दूसरा झटका लगा है। सूरत महानगर पालिका के 2 और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फरवरी 2021 के निकाय चुनाव में 27 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षदों की कुल संख्या अब 15 रह गई है। पहली बार में 2, हाल ही में आपके 6 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। अब तक आपके कुल 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 15 अप्रैल को 6 पार्षद एक साथ बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं आम आदमी पार्टी एक्शन लेते हुए इन दोनों पार्षदों को पार्टी से निष्कासित किया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्षदों को खरीदने का आरोप लगाया है। सूरत में आपके जिन पार्षदों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें वार्ड संख्या 3 के पार्षद कनु गेड़िया और वार्ड 2 के पार्षद राजेश मोरडिया शामिल हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इन दोनों पार्षदों को निकाला गया था, इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि बीजेपी धन बल से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ रही है। बीजेपी की तरफ से 2 और पार्षदों को लालच और दबाव दिए जाने के बाद पार्टी विरोधी हुए दोनों पार्षदों को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पास सूरत में अब 15 पार्षद ही बचे हैं। अगर आने वाले दिनों में कुछ और पार्षदों ने पार्टी छोड़ी तो आम आदमी पार्टी निगम में विपक्ष का दर्जा भी खो सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। भगवा दल एक बार फिर सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी की सियासी दांवपेच को देखते हुए कांग्रेस को एक डर सता रहा है। कांग्रेस के मन के भीतर बीजेपी का डर कितना ज्यादा है, ये डर वाली सोच कांग्रेस के पहले पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक के नेता में दिखती है। कर्नाटक में अगले महीने चुनाव है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी से ही भयभीत दिख रहा है। यह भय वाली बात कोई और नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। आखिर क्या कहा है खड़गे ने, बताते हैं आपको। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों में गहमा गहमी जारी है। राज्य में चुनाव अभियान भी तेजी पर है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हर हाल में 150 सीटें जीतनी होंगी, नहीं तो बीजेपी हमें तोड़ देगी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया था कि क्या कांग्रेस की जीत की संभावना है। इस पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बहुमत के लिए तैयार है, लेकिन हम बड़े अंतर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कम से कम 150 सीटें जीतनी चाहिए। इससे कम कुछ भी ऑपरेशन लोटस के लिए रिस्क है। बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ देगी, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया। उनके पास पैसा और पुलिस दोनों है। मतलब कांग्रेस अभी से ही मानकर चल रही है कि पार्टी में टूट हो सकती है और जीत के बाद उसके विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है?
कांग्रेस को समझना होगा कि बीजेपी का संगठन धरातल पर कांग्रेस से अधिक प्रभावी है। कांग्रेस के संगठन में आज के दौर में आलस, उदासीनता और अनुशासनहीनता दिखती है, जिसकी वजह से कांग्रेस में आज के दौर में अधिक पलायन देखने को मिलता है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस में भी चुनाव से पहले आपसी अदावत देखने को मिल रही है। आज के दौर में कर्नाटक के भीतर दो कांग्रेस देखने को मिलती है, एक डीके शिव कुमार और दूसरी सिद्धरमैया कांग्रेस है। कर्नाटक कांग्रेस के इन दोनों गुटों के बीच का जुतम पैजार को कम करने के लिए ही कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को क्षेत्रों में बांट दिया है, जिससे कि परिणाम घोषित होने के बाद आंतरिक कलह को चुनावी परिणाम के आधार पर कम किया जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी शायद इसी गुटबाजी का ही परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।